थोड़ा शिफ्ट कर ले बस बस चलो सही है क्यों भाई भी बैठ जाएंगे ओह क्या किधर किधर इसको बिठाने के लिए उसको अरे कुर्सी टूटना ऐसे जेंडर इक्वालिटी केशव कुर्सी टूट जाएगी बोल रहे हैं मैम रोल 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 किसका माइक तो माइक आगे किसी का वायर निकला है You're not sitting. You're gonna waste time. आप ये पूछना चाहूँगा फिल्म के ट्रेलर को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है काफी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है व्हाट रियली मोटिवेटेड यू टू बी पार्ट ऑफ दिस मैसेज आई थिंक जब स्क्रिप्ट सुनी तो एकदम दिल छू जाने वाली स्क्रिप्ट थी एंड एक्चुअली देखा जाए तो हमारे देश में ये समस्या है आज मेरी 3 बच्चियाँ हैं तो मुझे मालूम है एज अ मदर मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ एंड ये फिल्म स्क्रिप्ट सुनने के दौरान उन्हीं यू नो आई गॉट सो इमोशनल एंड एक्चुअली रोंगटे खड़े हो गए कि वाकई में ऐसा होता है वास्तव में ऐसा होता है एंड अनफॉर्चुनेटली जो विक्टिम्स हैं उनको सही तरीके की जस्टिस नहीं मिलती है और अगर आप देखें तो वायलेंस अगेंस्ट विमेन क्राइम ये बढ़ता जा रहा है हमारे देश में ये संख्या कम नहीं हो रही है इवन दो वी ऑल आर मूविंग टूवर्ड्स अ प्रोग्रेसिव न्यू इंडिया पर समहाउ कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है कि लोग शायद लॉ को सीरियसली नहीं लेते हैं या जो क्रिमिनल्स हैं उनको अब लॉ से डर नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी बात ज़रूर हो रही है कि अब समय आ गया है कि कुछ बदलाव लाने का और शायद हमें ऑलवेज गवर्नमेंट्स को या लोगों को लॉ मेकर्स को ब्लेम नहीं करना चाहिए लेकिन आई थिंक समय आ गया है कि हम खुद ऐसी आवाज़ें उठाएं एंड वी ट्राई टू बिकम द चेंज दैट वी वांट टू सी हैपन मैम जिस तरह से चैलेंजिंग होता है डेब्यू करना इंडस्ट्री में उसी तरह से आपको लगता है कि चैलेंजिंग होता है जब आप एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में काम करती हैं क्योंकि ऑफर्स तो कई सारे मिलते होंगे आपको लेकिन सही ऑफर मिलना बहुत मुश्किल होता है जी आपने सही कहा कि ऑफर्स तो काफ़ी कुछ मिलते हैं और मैं शायद ये आई थिंक मधुर भी सहमत होंगे कि ऐसी लेकिन पिक्चरें कम मिलती हैं जहां आप अपने दिल से यू नो एक्चुअली सोचते हैं क्योंकि मैं लोगों को बोलती हूँ ये हमारी बहुत छोटी सी फिल्म है और आपने सही कहा कि बहुत ही ओवरवेलमिंग और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला है इस फिल्म के ट्रेलर को एंड लोगों तक ये मैसेज गया है आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो एक्चुअली डिस्कशंस और डिबेट्स चालू हो गई हैं इस मुद्दे को लेकर और इस फिल्म के ट्रेलर को भी लेकर तो कहीं ना कहीं ये यूथ को भी छू गई है ये बात कि अब ऐसा समय आ गया है कि अब बदलाव लाने का समय आ गया है तो वी आर प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद दीज काइंड ऑफ मूवीज़ बाकी पिक्चरें तो आती हैं जाती हैं हम करते हैं लेकिन कहीं ऐसी एक पिक्चर जो लोगों तक पहुँचे एक सोशल मैसेज स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज पहुँचे आई थिंक एवरी एक्टर ड्रीम्स ऑफ डूइंग अ फिल्म लाइक दैट सर आपका कैसा मैम के साथ काम करने का वेल व्हेन आई वाज अ किड आई डिड अ फिल्म कॉल्ड कहीं प्यार ना हो जाए जिसमें मैम भी थी एंड मैं था सो बट आई डिडंट हैव एनी सीन्स विद मैम एंड इट वाज ऑलवेज अ ड्रीम टू गेट अ फिल्म विद हर बिकॉज़ आई हैव ऑलवेज यू नो ग्रोन अप पर ये ड्रीम नहीं था कि फिल्म में से मार खाएगा नहीं ये ड्रीम तो नहीं था बट इट्स ओके कैसे भी चाटा पड़ा तो ठीक है इट हेल्प माय परफॉर्मेंस एंड इट वाज रियली ग्रेट कैन आई कंटिन्यू ओके या वेल सर आप लोग ही अपने भाई लोग का बर्बाद कर दो या सो वेल यूनिटी रखो सॉरी No, it's okay, ma'am. So I always wanted to work with her, obviously, growing up in India, and मुझे मौका मिला एक ऐसी फिल्म में which also has a social message, and this is my first film that I'm doing in a decade in India, and so I was also waiting for the right kind of project to come along, and when I heard that Ma'am is also being a part of this project, I was really excited, and so I have tried my best to be really bad so that she can be really good, and she is in the same. So yeah, it was a dream come true for me. Yeah, he's actually so bad that I look so good in the film. No, ma'am. It's because of her that I look worse. No, but I think this is a subject जैसे कि मैंने कहा यही हमारी you know that's the youth that is talking that अगर सबको ये एक कहीं पहुंच रही है ये बात that this is a film that we've made for a certain reason, for a certain cause. बहुत सारी ऐसी पिक्चर मुझे भी ऑफर हुई जो इतना चैलेंजिंग नहीं लगा एज एन एक्टर कि मैं उनको हाँ
कहूँ, लेकिन ये अपने आप में ही एक इतने हिला देने वाली फिल्म थी दैट आई थिंक बोथ ऑफ अस अग्रीड ऑन द स्क्रिप्ट एंड वी सेड ऐसी पिक्चरें बननी चाहिए, लोगों को दिखानी चाहिए हार्श रियलिटी क्या है। नहीं तो हम ऑलवेज एज अ पब्लिक हम इंडिफरेंट रहेंगे। अगर मीठी गोली हमको बार बार दी जाए, यू नो, यू बिकम इंडिफरेंट टू द थिंग कि हाँ यार ये तो चीज़ें होती रहती हैं, गाँव हमारे देश में तो होती रहती हैं, सो व्हाट्स अ बिग डील। बट आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू स्टॉप एक्सेप्टिंग दिस एंड एक्चुअली ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस। मैम, यू हैव बीन पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, तो आज के दौर में क्या डिफरेंस आपको नजर आता है प्रोफेशनली अगर देखें, मतलब काम के तरीके में या फिर सब्जेक्ट्स जिस पे फिल्म बनाए जाते हैं? These youngsters are so professional, it's not funny. जैसे ये बेचारे ने कहा एक्चुअली थप्पड़ खाने के लिए तैयार हो गया था, इसको एक्चुअली मेरे जोर का थप्पड़ पड़ा है एक सीन में इस फिल्म में, एंड ही वाज लाइक नहीं मैम कोई बात नहीं, आप प्लीज़ मार दीजिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, आप मार दीजिए मुझे। तो ये जो फटाक करके इसको बेचारे, I would also like to say that even though she's a senior and she's a legend, I had like, because I was really nervous, how am I gonna, during all those really scenes where we have to be very physical, but she made me really comfortable and I could also, so that my performance doesn't look fake. So I would like to thank you ma'am, because I never did. So, yeah. मैम बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में कई ऐसी तरह के लिरिक्स होते हैं जो विमेंस के डेरोगेटरी रिमार्क्स होते हैं, तो जो आप क्या देखते हैं, आपका क्या स्टैंड है ऐसे रिमार्क्स जो बनाते हैं तो गाने? देखिए पहले से ही मेरे लाइफ में भी मैंने अपने लिए कुछ कायदे कानून बना रखे थे फ्रॉम द बिगनिंग। कभी मैंने ऐसे फिल्में नहीं की जिसमें कोई डबल मीनिंग डायलॉग्स थे या वल्गर गाने थे या कुछ ऐसे मेरा नाम जुड़ा हो किसी यू नो वल्गरली एसोसिएटेड। आई बिलीव इन सेंसुअलिटी एंड सेक्सुअलिटी। For me, being sexual is much more effective than being sexual. So that's a very different thing that I always have stuck by and I have done. So thank you very much, everybody. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much.